नमस्कार दोस्तों, वीटी व्लॉग से यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जैसे हमारे वीटी व्लॉग्स पर कई लोगों को कई दिनों से एक जो भी हमारे दर्शक देखते हैं, चैनल देखते हैं, उसको एक इंतज़ार रहता है कि इस चैनल पे जैसे ये चुनावी जो आंकड़े हैं, एग्जिट पोल के जो इंतज़ार है, वो एग्जिट पोल की जो वीडियो आएंगे। तो आज मैं यहाँ एक एग्जिट पोल के माध्यम से जो एग्जिट पोल के लिए वो वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे वीटी व्लॉग्स के माध्यम से जो एक पब्लिक है वो ऐसे इंतज़ार करती है कि वीटी व्लॉग्स पर जो एग्जिट पोल क्या आया है, क्या एग्जिट पोल बताते हैं जैसे राजस्थान के, और कैसे है क्या है, इसके विषय में मैं थोड़ा एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। जैसा राजस्थान का एग्जिट पोल आया है इसके विषय में, और जैसे एक छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल आया है इसके विषय में, और मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल आया है इसके विषय में। सबसे पहले तो जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि हमारे आप चैनल देखते हो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर सब्सक्राइबर करना और फॉलो करना है। फेसबुक पेज है हमारे वीटी व्लॉग्स, उसको भी फॉलो करना है, और यूट्यूब चैनल है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करना है। अब बात करते हैं जैसे दोस्तों राजस्थान की। तो राजस्थान के अंदर जैसे हमारे 25 नवंबर को जो वोटिंग हुई थी, और वोटिंग है वो ईवीएम मशीनों में जो सारे कैद है, ईवीएम मशीनों में वोटिंग है वो की गई है मतदाताओं की। और सभी को एक इंतज़ार है कि 3 दिसंबर को जैसे हमारे वोटों की गिनती होगी। 3 दिसंबर को बड़े भारी हमारे राजस्थान के अंदर जो फैसला नतीजा है वो सामने आएगा। और जैसे दोस्त जैसी है वो, जैसे कोई भी जैसे लड़ाई हो या एक खेल हो, तो वो लड़ते हैं या खेलते हैं तो जीत एक की होती है, एक की हार होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीतने वाले एक ही होते हैं, हारने वाले भी एक ही होते हैं। तो कौन सी पार्टी जीते, कौन से भी हारे, चाहे सबकी एक जो भी अपना अपना वोट देते हैं वो अपनी पार्टी की जीत ही मानते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि जो हर व्यक्ति जो वोट दिए हैं वो अपनी जीत के ही इंतज़ार रखें, उसकी पार्टी जीत सकती है। लेकिन एक एग्जिट पोल के विषय में थोड़ी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारे राजस्थान का जो एग्जिट पोल आया है इसके विषय में हम थोड़ी बातचीत ज़रूर करेंगे, क्योंकि राजस्थान का जो एग्जिट पोल आया है वो इस प्रकार है कि राजस्थान में जैसे बीजेपी है वो 80 से लेकर 100 सीट तक बना सकती है। बीजेपी पार्टी 80 से लेकर 100 सीट बना सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि आंकड़े एग्जिट पोल का है कि 80, नीचे से 80 और ऊपर में 100 तक वो बना सकती है। तो अगर वो 100 बना ले तो वो बीजेपी सरकार हो सकती है। अगर 80 रह जाए, 82, 85, 90 तक ही जा सके, तो वो सरकार नहीं बनाएगी। जो पार्टी 100 तक आंकड़े पार कर दे वो सरकार बना सकती है। 100 सीट आ गई तो उसकी सरकार होगी। अब बात करें कांग्रेस की। एग्जिट पोल में कांग्रेस का क्या मुकाबला आया है, क्या समीकरण आया है। कांग्रेस का ये है कि जैसे कांग्रेस 85 से लेकर 106 तक के आंकड़े पार कर रही है। 85 से लेकर 106 तक सीट है वो कांग्रेस ले सकती है। तो इसके विषय में यह नहीं है कि जैसे मतलब 106 ही आ जाए, या 100 आ जाए, या 102 आ जाए, या 103 आ जाए। 106 तक आंकड़े जाते हैं और 100 तक सरकार बनती है। मतलब कांग्रेस की और बीजेपी की टक्कर बताई जा रही है राजस्थान के अंदर। एक महत्वपूर्ण मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी का राजस्थान के अंदर, जो बहुत बहुत ही ये एक महत्वपूर्ण मुकाबला है, क्योंकि इसमें कांटे की टक्कर बता रहे हैं। जैसे कांटे की टक्कर के मुकाबले में कोई कन्फर्म है वो कह नहीं सकता कि इसमें कांग्रेस ही बनाएगी सरकार या बीजेपी ही बनाएगी, क्योंकि आंकड़ा भी बीजेपी का भी बराबर है और कांग्रेस का भी थोड़ा बीजेपी से ज़्यादा है। इसमें थोड़ा अनुमान लगाया गया है कि सरकार है वो कांग्रेस की, गहलोत सरकार है वो वापसी कर सकती है।
कांग्रेस की सरकार में कई मुद्दों से वो हो सकते हैं वोट ज़्यादा मिले हैं। मुद्दे क्या क्या है कि एक तो जैसे 7 गारंटी योजना है वो कांग्रेस की काम कर गई। जैसे 7 गारंटी योजना को लेकर एक गहलोत सरकार ने बड़ा ही मुद्दा बनाया था। उसमें 7 गारंटी योजना जो सामने कार्ड दिखाया था उसमें लिखी भी हुई थी कि 7 गारंटी योजना में मतलब मुखिया घर की महिला को 1000 रुपये मिलेंगे और 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेंगे। और लैपटॉप की बताई थी, कॉलेज में जैसे छात्रा पढ़ते हैं उसकी भी एक बताई थी, गाय के गोबर के विषय में भी 2 रुपये किलो खरीदने की योजना बताई थी। ऐसे बोलकर 7 गारंटी योजना बताई थी। एक जैसे एक कुदरती जैसे कोई ऐसे कोई घर में जैसे घटना हो जाती है तो उसका जैसे बीमा 15 लाख बताया था। तो इसके विषय में अगर ये 7 गारंटी पर अगर पब्लिक है वो ज़्यादा अनुमान लगते हैं कि राजस्थान की पब्लिक है वो ज़्यादा वोटिंग की है। एक जैसे हमारे गहलोत सरकार की जैसे 25 लाख की जो बीमा स्वास्थ्य बीमा थी उस बीमा पर भी मैंने यह अनुमान लगते हैं कि राजस्थान की जो पब्लिक है वो वोटिंग की है। एक सबसे बेहतरीन वोटिंग इसकी भी हो सकती है कि जैसे पेंशन योजना थी, पेंशन 750 रुपये से 1000 रुपये जो बढ़ा दी गई थी उसकी भी। सबसे बड़ा मुद्दा एक बिजली का था। बिजली की सबसे पहले तो जैसे गर्मी के मौसम में कटौती भी हुई, लेकिन वो कटौती की जैसे होते हुए भी एक जैसे जीरो बिल के विषय में भी बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ा होगा कि 100 यूनिट बिजली फ्री है और 100 यूनिट तक जो घरों में इस्तेमाल करते हैं बिजली का उसका बिल माफ़ है। तो फ्री के चक्कर में आज पब्लिक है वो सबसे ज़्यादा वोटिंग की होगी। एक जैसे फ्री राशन के विषय में कई प्रकार के जैसे ऐसे हो जाता है कि हमारे राजस्थान के अंदर जैसे फ्री योजना के विषय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। तो गहलोत सरकार ने जैसे कई जैसे योजनाएं वो फ्री निकाली गई थी उनसे बहुत प्रभाव पड़ा था। और इसके विषय में जो ग्रामीण क्षेत्रों की पब्लिक है वो हमारे राजस्थान में वोटिंग से ज़्यादा की है। इसके विषय में अनुमान ये लगता है इसी समीकरण द्वारा, ये जो एक हमारे एग्जिट पोल की जो समीकरण हुई है इसके आधार पर यही समीकरण हुआ है कि गहलोत सरकार बना सकते हैं। एक राजस्थान का ये रिकॉर्ड टूट रहा है कि अब की बार अगर राजस्थान में फिर गहलोत की सरकार आ जाए तो एक कई सालों का रिकॉर्ड टूट जाता है हमारे राजस्थान के अंदर। जैसे एक सरकार है वो दोबारा कभी आई हुई नहीं है। तो अब की बार क्या है कि जैसे कांग्रेस और गहलोत सरकार है कि एक दोबारा वापसी कर रही है, लेकिन इसमें कांटे की टक्कर है, बड़ा मुकाबला है। और बीजेपी भी एक टक्कर में आ रही है, जैसे 100 से 100 मतलब 80 से 100 तक सीट है वो ले सकती है। अगर 100 सीट है वो बीजेपी ले ले तो बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे एक कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब जैसे कोई इसकी तुलना नहीं कर कांटे का मुकाबला होता है तो कोई कन्फर्म नहीं कर सकता कि ये सरकार बने ही कि ये नहीं हो सकती, क्योंकि जब कांटे की टक्कर में कोई भी सरकार है वो कोई भी आ सकती है। लेकिन इसमें ज़्यादा समीकरण कांग्रेस का निकल रहा है, यह बताए जा रहे हैं। बात रही छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में क्या है कि जैसे एक कांग्रेस की सरकार है वो बनने जा रही है छत्तीसगढ़ में। और एमपी मध्य प्रदेश में बहुमतों से और बीजेपी की सरकार है वो एमपी में निश्चित है। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही राजस्थान के जैसे है, जैसे ही एक बीजेपी और कांग्रेस है वो कांटे की टक्कर है। बीजेपी भी सरकार आ सकती है, कांग्रेस की भी आ सकती है। और एमपी में है वो निश्चित ही बीजेपी की बता रहे हैं। तो ये हमारे एग्जिट पोल के आधार पर ये हमारे पास से जो सूचना मिली है उसी सूचना के आधार पर हम आपको हमारे वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज द्वारा ये बताने जा रहे हैं। अब दोस्तों हम एक ये आपसे निवेदन करते हैं कि एक आपको इंतज़ार होगा कि अगर गहलोत की सरकार वापस आ गई तो क्या ये 7 गारंटी की योजना है वो लागू हो जाएगी। ये तो हम सरकार बनने के बाद ही एक पब्लिक की राय भी लेंगे गांव-गांव से, और उसका बाद में ही पता चलेगा कि सरकार बनते ही गहलोत सरकार है वो 7 गारंटी की योजना दी है। 500 रुपये में सिलेंडर बताए थे
और गाय का गोबर 2 रुपये में खरीदना और कई प्रकार की योजनाएं हैं वो उसमें लागू थी। तो 7 गारंटी योजना, 7 योजनाएं लागू थी और स्पष्ट उसने जो सरकार ने है वो वादा किया था। क्या वो वादा किया है वो पूरा करेंगे? जो वादा किया वो तो भाई निभाना ही पड़ेगा अगर सरकार बन गई तो। लेकिन इसमें सबसे पहला तो नतीजा है वो हमारे 3 दिसंबर को एक मतगणना के बाद ही निश्चित होगा कि मतगणना 3 दिसंबर को होगी और सबसे बड़ा मुकाबला होगा मतगणना का। मतगणना में जैसे एग्जिट पोल के माध्यम से कुछ फर्क तो पड़ जाता है, लेकिन लमसम जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके माध्यम से ही मतगणना में रिजल्ट आएगा और बड़ा मुकाबला है वो एक 3 दिसंबर को होने वाला है। तो हमारे राजस्थान में गहलोत साहब है वो कांग्रेस की सरकार है वो फिर वापसी करने की एक थोड़ी बहुत अनुमान लगते हैं और बीजेपी की भी सरकार आ सकती है। दोनों का एक कांटे की टक्कर का मुकाबला है। दोनों ही आंकड़े बराबर जा रहे हैं। सीटों में बीजेपी है वो 80 से लेकर 100 सीट है वो ले सकती है और कांग्रेस है वो 85 से लेकर वो 106 तक के आंकड़े जाते हैं। अगर कांग्रेस का आंकड़ा है वो सही चलता गया, जैसे 106 या 104, 103, 102 यानी 100 तक पहुंच गई तो कांग्रेस सरकार निश्चित ही बहुमत से बनेगी। और इसके आधार पर बीजेपी अगर अपना आंकड़ा अगर न्यूनतम 80 से लेकर अगर 100 तक जाता है तो 99 से अगर नीचे रहेगी तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। अगर 100 सीट बीजेपी की आ गई तो वो बीजेपी सरकार बना सकती है। इसमें जो हमारी जो सर्वे हुई है एग्जिट पोल की, एग्जिट पोल में यही सर्वे में यही रिजल्ट बताए हैं कि राजस्थान के अंदर वापसी कांग्रेस की सरकार, गहलोत सरकार है वो कर सकती है और वापस राजस्थान के अंदर हाथ का एक साथ होने वाला है। लेकिन जैसे है कांटे की टक्कर में हो सकते हैं, कन्फर्म में कोई भी नहीं कह सकता, बीजेपी भी आ सकती है। इसी तरह हमने हमारे इसी चैनल के माध्यम से ये एग्जिट पोल की सूचना आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। छत्तीसगढ़ में है वो ऐसे ही कांटे की टक्कर बता रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकार बना सकती है छत्तीसगढ़ में। एमपी में बहुमत से है वो बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तो ये था हमारे 3 राज्यों का एग्जिट पोल का जो आंकड़ा था वो हमारे चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हमारे जैसे 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तो उसकी सूचना भी हमारे चैनल के माध्यम से किस किस सीटों से जो उम्मीदवार है वो जीतेंगे, कौन सी सीट से उम्मीदवार वो आगे चलेंगे, उसकी सूचना हमको मिलेगी तो हम हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और ये एग्जिट पोल की जो सूचना है वो हम जो बताने जा रहे हैं और हमें जो जैसी सूचना मिली है वो वैसे ही हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और राजस्थान के अंदर कांग्रेस है वो वापसी आने की संभावना बन रही है और बीजेपी भी अपनी सरकार है वो बना सकती है, क्योंकि इसमें आंकड़े दोनों बराबर जा रहे हैं, कांटे की टक्कर बता रहे हैं। और जैसे हमारे सरकार जो कांग्रेस की है उसको एक जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक परियोजना के विषय में जो कार्य किया था उनसे हो सकते हैं कि वो सरकार की वापसी ज़रूर दोबारा होगी, क्योंकि एक हमारी पब्लिक है वो परियोजना में सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा चलते हैं। और हमारे जैसे बिजली के बिल है वो भी जैसे 100 यूनिट तक बिजली फ्री करी उसमें भी वो जा सकते हैं। और कई प्रकार की जो योजनाएं थी जैसे और भी काफ़ी योजना राजस्थान सरकार की थी उनसे जो एक दोबारा गहलोत सरकार आ सकती है। जय हिंद, जय भारत।